3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में शो माता जी की छवि को स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए बार बार प्रार्थना, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। माँ के श्री चरण कमल, श्री माता जी के श्री चरण कमलों को बीचों बीच हृदय में देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों की बीचों बीच हथेली, बीचों बीच हथेली को देखेंगे। श्री माता जी हमें पूर्ण संतुलन दीजिए।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पिंगला नाड़ी पे नीचे से ऊपर पिंगला नाड़ी को देखेंगे। शिव माता जी, आप ही तो श्री महासरस्वती भी हैं। हमारे पिंगला नाड़ी में इनकी शक्ति को पूर्ण जागृत कीजिए। अपने दाएं हथेली को देखेंगे और पूरे पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर। शिव माता जी, आप ही करता है, आप ही करविता है। कृपा करके हमारे अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। राइट स्वादिष्ठान पर चित्त रखेंगे। राइट स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। राइट नाभि को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। राइट हृदय को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट विशुद्धि को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट आज्ञा को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। फिर से पूरी पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर चित ले जाते हुए शिव माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करते हुए श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मार्कंडेय को देखिए तो किस कदर दृष्टा थे, लेकिन अभी हमने 100 साल पहले के एक बड़े भारी दृष्टा का ज्ञान पाया जो कि लंदन में थे। उनका नाम था विलियम ब्लेक। उन्होंने सहयोग के बारे में इतनी गहरी बातें लिख छोड़ी हुई हैं 100 साल पहले कि लंदन में ये कहाँ होगा, इसके स्कूल कहाँ होगा, इसका कॉलेज कहाँ होगा, इसका आश्रम कहाँ होगा, मेरा घर कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूंगी पहले, फिर उसके बाद कहाँ जाकर। हैरानी हो जाती, इतने बड़े दृष्टा थे। और अंग्रेज लोग उनको कहते हो पागल थे। अंग्रेजों को तो कभी समझ में आने नहीं वाले साधु संत, उनका तो दिमाग ही खराब है। लेकिन हम जिन्होंने कितने साधु संतों को जाना है, या तो वो झूठ बोलते थे, अगर वो सच बोलते थे तो अपने आत्मा का हमें विचार करना चाहिए कि हमने अपने आत्मा को प्राप्त किया है या नहीं। ये शब्द जाल नहीं होना चाहिए। अगर कोई आकर के आपके सामने शब्द जाल फैलाता है, बातचीत करता है, मनोरंजन आपका करता है, तो आप उसी से खुश हो जाते हैं। इस तरह से आप अपनी जो आध्यात्मिक दृष्टि है उसको कितनी छोटी कर लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि वहां तक रखनी चाहिए जहां तक आत्मा का स्थान है। जब तक हमने आत्मा को प्राप्त किया नहीं, तब तक हमारी आध्यात्मिक तृष्णा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। इसके लिए आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के हिस्से में, जिसे हम लोग सेक्रम बोन कहते हैं, उसके अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति, ये शक्ति 3.5 वलय में है, कुंडलों में है, इसलिए से कुंडलिनी कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ग्रीस में हम जब गए
तो अथीना ये अथ शब्द से आया। अथ माने प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल मदर अथीना है। और उसके हाथ में सांप के 3.5 ये करके चक्र दे करके हाथ में कुंडलिनी है उसका। वहां पे न जाने कितने ही उसके स्टैचूज बने। और जब उसके मंदिर पे पहुंचे तो बाहर गणेश जी की मूर्ति बनाई बैठी। मैंने पूछा कि भाई ये कौन? कहने चाइल्ड, ही इज द चाइल्ड गॉड। तो मैंने कहा किसने बताया आपसे? कहने हिंदुस्तानियों ने बताया। मैंने कहा कब? जब अलेक्जेंडर आया था तब? नहीं, अलेक्जेंडर तो बहुत बाद में गए थे, हजारों वर्ष पूर्व हमारा हिंदुस्तानियों से संबंध रहा। उन्होंने तो उस चीज को जोड़ लिया और हमको यही नहीं मालूम कि कुंडलिनी क्या चीज। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि उसकी जो सीढ़ियां हैं वो भी उन्होंने कहा ये 3.5 है। मैंने कहा क्यों? कहले अथीना की जो शक्ति है वो 3.5 राउंड्स में है। अगर इस राउंड्स को आप पूरा करेगा तो ये सारी पृथ्वी पर चली जाएगी। ये 3.5 क्यों है? इसका एक गणित है। इस गणित के वजह से 3.5 हमें इसे हम लोग कहते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और आदि शक्ति की अर्धमात्रा। इस प्रकार से ये 3.5 कुंडलिनी है। अब अगर आजकल के पढ़े लोगों सामने महाकाली, महालक्ष्मी की बात करें तो लोग कहेंगे माँ कहाँ की, बाबा आदम के ज़माने की बात करें। पर जो बाबा आदम के ज़माने की बात है वो सब सच्ची है और वो सच्ची चलती रहेगी। उसकी सिर्फ सिद्धता आपको हमें देने की है। ये बात सिद्ध है या नहीं, ये सही बात है नहीं, जो हमारे पूर्वजों ने बात करी ये झूठ करी या सही कही, ये आज आपको सिद्ध करके देने का। पर ये आप ही से सिद्ध होगा। आप ही के अंदर जब आत्मा जागृत होगी तभी ये सिद्ध हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये जो शक्ति है शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं अशुद्ध है। आपने इकोनॉमिक्स का लॉ जाना है कि इंडिविजुअल wants can be satisfied, but in general wants cannot be satisfied, not satiable। इसका मतलब यह है कि हमारी इच्छाएं अगर शुद्ध हो तो वो इच्छा, जब जो इच्छा अगर शुद्ध इच्छा हो तो उसके बाद कोई इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इच्छा शुद्ध नहीं थी इसलिए एक इच्छा हुई, फिर दूसरी इच्छा हुई, आज हुआ मकान बनाओ, कल हुआ घर बनाओ, फिर तीसरा हेलीकॉप्टर खरीदो। लेकिन जो शुद्ध इच्छा की शक्ति है वो एक है और वो इच्छा ये है कि हमारा योग इस सर्वव्यापी शक्ति के साथ हो। यही शुद्ध इच्छा। जब तक ये शुद्ध इच्छा पूरी तरह से प्लावित नहीं होती तब तक कोई सी भी दुनिया की इच्छा से हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कल मैंने बताया कि योग के 2 अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है योग माने जोड़ना, हमारे आत्मा से हमारा कुंडलिनी का योग, या हमारे अंदर हमारे चित्त में सारी सर्वव्यापी शक्ति से योग होना। एक ये योग हुआ। और दूसरा अर्थ योग का होता है कौशलम माने एक्सपर्टाइज। एक बार ये शक्ति हाथ में लगने के बाद ये आपको जानना चाहिए कि शक्ति क्या है, इसका असर क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसका लाभ किस तरह से हो सकता। क्योंकि सहज जो है आज समाजोन्मुख है। 1-2 व्यक्तियों के लिए आज सहयोग नहीं, हजारों व्यक्तियों को पार करना है। हजारों व्यक्ति पार हो सकते हैं, ऐसा ये सहयोग। एक आदमी को बिठाकर पार करने की कोई बात नहीं रहेगी कि व्यक्तिगत। ये समाजोन्मुख है क्योंकि इसके लाभ समाज को होते हैं। सबसे पहले तो तंदुरुस्ती इंसान की ठीक हो जाती, बगैर पैसे के, बगैर डॉक्टर के, बगैर डायग्नोसिस के, बगैर किसी चीज के। मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, सांपत्तिक स्थिति ठीक हो जाती है क्योंकि लक्ष्मी का तत्व ठीक हो जाता है। हमारे देश में लोग कहते हैं कि आपके अंदर इतनी योग शक्ति है, आप लोग इतने योगी हैं, इतने आध्यात्मिक है, आप गरीब क्यों? क्योंकि हमारे देश में कभी किसी ने योग प्राप्त नहीं किया। कोई पॉलिटिशियन ने कभी योग प्राप्त नहीं किया, बेकार के चक्करों में घूमते रहे। आज तक किसने योग प्राप्त किया?
जब अपने देश में योग की प्राप्ति होगी तो श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग को प्राप्त करो। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए तभी उनको क्षेम प्राप्त हो। इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जाते हैं, ये परमात्मा की जिम्मेदारी नहीं रह जाती कि वो हमारे क्षेम को देखें। अभी तो आप जिनके राज्य में बैठे ये उनकी जिम्मेदारी। जिस वक्त आप परमात्मा के साम्राज्य में उतरेंगे तब वो परमात्मा की जिम्मेदारी हो जाती कि वो आपको क्षेम प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पे रुपया बरसाते हैं, वो तो बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति आप प्राप्त करते हैं कि समाधान में आप इतना प्राप्त होते हैं कि किसी तरह से आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं रह जाती और अब कोई मांग नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, माँ हम आनंद के सागर में तैर रहे, ऐसा आप कहने लगते हैं। इतना ही नहीं, आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है। अगर आपसे मैं कहूँ कि ये ना करो वो ना करो तो आप जरूर करेंगे। इंसान की यही खास चीज़। अगर कहा जाए कि आप ये नहीं करो तो क्यों ना करो, वो जरूर करेंगे। इसलिए बेहतर है आपके अंदर कुंडलिनी जागृत कर दें, आपके अंदर धर्म की जागृति हो जाए और आप स्वयं ही धार्मिक बन जाए। यानी ईसा मसीह को ये नहीं बताना पड़ता था कि तुम गलत काम मत करो, वो स्वयं ही नहीं करते थे। इसी प्रकार आपके अंदर स्वयं ही धर्म जागृत हो जाता है, हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। आज का सहयोग यही विशेष है कि किसी भी तरह का क्यों ना हो इंसान, उसकी पहले कुंडलिनी जागृत कर दो। थोड़ा सा टिमटिमाता भी प्रकाश उसके अंदर अगर घूमने लग जाए तो देखेगा मेरे अंदर क्या गड़बड़ी, उसी को उसका गुरु बना दो, वो अपने को ठीक करता है, जिससे मुझसे झगड़ा ना हो। वो खुद ही जानेगा कि ये दोष मेरे अंदर है, खुद ही ठीक करेगा अपने को। जब कभी हाथ में दिखाई दे कि सांप है तभी ना आप सांप को फेंकिएगा, अगर कहेंगे सांप है तो आप फेंकने वाले नहीं। इसलिए थोड़ा सा न क्यों प्रकाश इंसान के अंदर अगर हो जाए तो देखने लग जाता है कि प्रकाश कोई चीज है और इससे परे कोई ब्रह्म शक्ति है। जब उसे वो जाने लग जाता है तो अपने आप ऐसी चीजें जिसे वो पहले गलत नहीं समझता एकदम से ही फेंक देता। ये चीज घटित होनी चाहिए। जब तक ये चीज घटित नहीं होती है, भाषणों से, समझाने से, उपदेशों से कुछ भी चीज होने वाली नहीं। आज सहयोग उस स्तर पे है जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी इसका असर लोगों को मालूम पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक मैं जयपुर नहीं आ सकी, और जयपुर आई भी हूँ तो उस सही दिन जिसको कि हम गुड़ी पाड़वा मराठी में कहते हैं, जो शालीवाहन राजा ने हिंदुस्तान में बनाया था, लेकिन वो असल में आप जानते हैं महाराष्ट्र में राज्य करने गए थे और खास उनका वंश जयपुर का था। उसी दिन मैं यहाँ आई और मैं उसी वंश की हूँ। मैं भी राजपूती हूँ, लेकिन अब बहुत सालों से, हजारों वर्ष से वहाँ रहने की वजह से शालीवाहन के सब वंशज महाराष्ट्रियन हो गए। एक तरह से अच्छा भी, क्योंकि महाराष्ट्र में जितना कुछ लोग कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, सारे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कोई नहीं जानता। वहाँ पर नाथपंथियों ने इतनी मेहनत करके रखी हुई है। मराठी भाषा में कुंडलिनी के बारे में जितना लिखा हुआ है किसी भाषा में लिखा हुआ आपने प्राप्त करिए। हालांकि कबीरदास जी ने काफी लिखा, लेकिन कोई पढ़ता थोड़ी है। वो तो अखंड पाठ होता है, उसमें चलते रहता है अपना अखंड पाठ। एक आया उसने उंगली रखी, भाई तू अब पढ़, फिर वो आया उसने उंगली रखी, बस ये कि अखंड पाठ चलता रहे। उसके अंदर क्या है कोई सोचता नहीं। नानक लिखा है कि कहे नानक बिना आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई, गा रहे भ्रम की काई मिटे न भ्रम की काई। अभी जो दवा लिख के गए वो लो, दवा जो दी है वही प्रिस्क्रिप्शन लेकर के घूमोगे तो फायदा क्या होगा कि वही प्रिस्क्रिप्शन कर रहे कि मिटे न भ्रम की काई। लेकिन लेगा कौन, करेगा कौन? सबने कह दिया है कि अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। जो हम हिंदू बनते हैं, इनके जो प्रवर्तक आदि शंकराचार्य, उन्होंने हर बार यही कहा है कि न योगे न सांख्य ने, सब बेकार चीजें छोड़ो, पहले आत्मा को प्राप्त करो, माँ की कृपा से ही ये होता। लेकिन उनको लोग कहाँ मानते, पता नहीं कौन सा वितंडवाद करते बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सी चीज शुरू की है। जो सारे
इसका मूलभूत तत्व है वो अब हिंदू धर्म में होते हुए भी हिंदू धर्म को एक अजीब तरह का झगड़े का माध्यम बना लिया, जो कि सारी दुनिया की शांति का माध्यम हो सकता है। सारी दुनिया को जो सुख और सारी दुनिया का जो मार्गदर्शन कर सकता है, उसको एक तलवार बना के घुमा रहे हैं, जो कि सारी दुनिया की ढाल हो सकती है। बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि हो क्या रहा है। इसके मूलभूत तत्व को तो आपके बड़े बड़े लीडरों से बात करने पर आश्चर्य होता है कि इनको तो मालूम ही नहीं है कि सारे इसका मूलभूत तत्व है आत्मा को प्राप्त करना और कुंडलिनी का जागरण। इतने स्पष्ट रूप से किसी भी धर्म पुस्तकों में नहीं लिखा गया जितने अपने शास्त्रों में लिखा गया। और जगह लिखा है, जैसे बाइबल में बहुत जगह लिखा है कि इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा गया है, आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स कहा गया है, बहुत कुछ बातें कही है। लेकिन साफ एक एक सिलसिले से बात जितनी मार्कंडेय ने कही, आदि शंकराचार्य ने कही या कबीरदास जी, नानक जी ने कही, उतनी किसी ने नहीं कही। लेकिन उधर किसका चित्त है? हमारा तो चित्त ऐसी जगह ही जाता है जहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोग का जैसे मैंने बताया सारा जो कुछ भी हुआ है ये बाह्य का है। जैसे कि एक पेड़ बढ़ जाता है और उसके वृक्ष के इतने बढ़ने पर भी जब उसकी जड़ें अंदर उतरती नहीं तो उसको गिरने की आशंका हो जाती। इसी शौक में आपका सारा वेस्टर्न वर्ल्ड आज बैठा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी जड़ें हैं, इसका सारा धरोहर हिंदुस्तान में है। इसे आप प्राप्त करें, आप इसके अधिकारी। इस भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए अनेक आपने पुण्य कर्म किए, उसके सिवा आप इस धरती पे जन्म नहीं ले सकते। और आपने किया क्या है इस देश के लिए, इसकी जो इतनी बड़ी चीज है उसको पाया नहीं, उसको जाना नहीं, उसको जानना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। एक क्षण में ये कार्य हो सकता है और इसलिए मैं आपके पास आई हुई हूँ, इसे आप प्राप्त करें। सब आप ही का है, आपकी कुंडलिनी आपकी माँ है, वही आपकी जन्मदात्री है। आपके आत्मा आपके अंदर है जो कि परमात्मा का प्रकाश है। ये सब आप ही का धन आपको प्राप्त करना है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। आशा है फिर बार बार मेरा आना होगा जयपुर। यहाँ पर बहुत लोग मैंने देखे कि आस्था पूर्वक परमात्मा को पहचानते हैं और ये कार्य और भी आगे बढ़ेगा। आज भी अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत प्रश्न पूछ लें और उसके बाद इसका हम कार्यक्रम करेंगे कि जिसे सब लोग प्राप्त करें उस आत्मा को जिसकी बातचीत हुई। आपने बताया कि आत्मा को प्राप्त लेकिन आपने तरीका नहीं बताया कि आत्मा को। हाँ, आप तो पक्के साधक हैं, वही तो करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पहले ही ये सवाल पूछ लिया, बड़ा अच्छा हुआ। ये रियल साधक की पहचान कि वो ये चाहते हैं कि आत्मा की क्रिया पहले बताइए। माँ मुझे भूख लगी, मुझे खाने को दो, बस ये असल चीज है। बहुत अच्छी खुशी की बात ये चक्र आपने बताया, ये क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है वास्तव में अंदर, या हमारी कल्पना है कैसी चीज है? नहीं, वास्तविक बेटा, वास्तविक फिजिकल मेंटल इमोशन वास्तविक शक्ति है। माने शक्ति के पुंज है, शक्ति के पुंज है। स्थूल रूप है कोई? स्थूल भी रूप है। स्थूल रूप है कि उस जगह में आपकी जिस जगह आपका चक्र खराब हो जाएगा, आप देखिएगा कि आपके जो पीठ के मनके हैं वो बाहर निकल आए। स्थूल रूप से भी असर करती है, पर शक्ति के पुंज है, वो शक्ति के पुंज है। हाँ, ये कहाँ कौन सी जगह? कहाँ? हाँ, ये कौन सी जगह, कौन सी हड्डी के पास? वही तो मैं बता रही हूँ, सेक्रम बोन के अंदर त्रिकोणाकार अस्थि जो है उसके अंदर है। ये देखिए नीचे में, यहाँ पर जो नीचे रीढ़ की हड्डी के नीचे में एक त्रिकोणाकार अस्थि है, उसके अंदर। जी हाँ, उसके अंदर ये शक्ति है। ये रहता है ये मेरुदंड के नीचे। हाँ, मेरुदंड के नीचे ये शक्ति है, पर मेरुदंड वहां भी है। मेरुदंड की वो दुम है, समझ लीजिए।
या एनस और ये मिलता है या ये नहीं, उससे ऊपर त्रिकोणाकार अस्थि ऊपर से उसके ऊपर है। कुंडली जापन से पहले नाड़ी शोधन जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत कुंडली के आगमन के लिए शक्तिपात की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शक्तिपात एक नई बीमारी निकल आई, बिल्कुल जरूरत नहीं। ये तो मैं बहुत ही घबरा गई उसको सुन करके। मैंने अभी, आप बैठ जाए, इनकी बात बता दें भैया, ये शक्तिपात की बात जरूर समझा देंगे। मैं तो माँ हूँ ना, मुझे बड़ी घबराहट होती। वहां पर एक साहब आए, वो मुझे कहने लगे कि अरुणोदय वरुणोदय क्या क्या बताने लग गए। मैंने कहा ये कहाँ से आया भाई? तो कहने लगे कि वो फलाने हैं, उन्होंने किताब लिखी थी कि उसमें शक्तिपात होना चाहिए। मैंने कहा देखो, तुम जाति के ब्राह्मण हो, जाति के ब्राह्मण थे, तुमको एक बात समझनी चाहिए कि जो भी ज्ञान है वो भी उत्क्रांति में पाया गया, उसकी भी परंपरा होनी चाहिए। ये कहीं बीच में से ही एक आप निकालिए, जैसे रजनीश ने नियो संन्यास निकाला, किसी ने कुछ और टूम निकाल दी, इन्होंने एक तीसरी निकाली। इस तरह से आप कोई चीज नई नहीं निकाल सकते। अगर पेड़ में अगर फूल लगने हैं तो वो कायदे से पहले मूल से ऊपर आते हैं, तब उसमें फूल रखते हैं, जो जीवंत चीज। लेकिन ये तो आप इधर से एक उठा के लाते हैं, शक्तिपात करते हैं, कहीं हाथ में ये लेकर, ये सब कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है। ऐसी चीज हमको माननी नहीं चाहिए। पर ये अपील करती है इंटेलेक्चुअल्स को, क्योंकि कोई नयापन लेके आती। नयापन तो होता ही है, आज सहयोग भी एक नयापन लिए है, लेकिन इसका आधार है, साधार होनी चाहिए। जब तक इसका आधार नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। हाँ, गुरु की आवश्यकता है, लेकिन माँ जो है वो एक प्रकार की गुरु ही समझ लीजिए। लेकिन हम अपने को गुरु नहीं मानते, क्योंकि जैसे अब अभी हम आए तो आपने कहा कि माँ आप आ गए तो हम कैसे बैठे, ठीक है आपने कहा, लेकिन कोई माँ के सामने खड़ा थोड़ी होता। माँ के सर पे भी बैठी है तो भी माँ है, चाहे पैर पे भी आई है तो भी माँ और गुरु में बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर। हम तो देखते हैं कुछ कुछ गुरुओं को तो वो तो मार हालत खराब, जो असल है हालत खराब कर देते किसमें? शिष्ण के ऊपर। हाँ, ये पॉइंट आपने ठीक कहा, ये पॉइंट ठीक कहा, बहुत जरूरी चीज है, इसको मैं समझा दूं तो समझ गए ना। तो नहीं, आपकी बात जरूर है, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि ऊपर है नीचे है। ऊपर नीचे में जो है वहां पर मूलाधार चक्र है जिसमें गणेश जी बैठे, ऊपर में गौरी का स्थान है जो कन्या का है। ये बड़ी गड़बड़ कर दी है लोगों ने, क्योंकि हो सकता है माँ स्वरूप होने की वजह से हम ऐसा एकदम नहीं कहेंगे कि इतने महादुष्टि रहे होंगे, लेकिन गलत फहमी। इन्होंने गणेश जी को सूंड को समझा होगा कि ये कुंडलिनी, क्योंकि बाह्य से देखा, अंदर से तो गए नहीं। लेकिन ये तो शुद्ध विद्या है, शुद्ध कन्या जो गौरी जी है बैठी हुई, और उसके नीचे गणेश जी अपनी माँ की रक्षा के लिए बैठे। लेकिन तांत्रिक लोगों ने इसको शिष्ण से बना दिया। और जब आप सोचे कि माँ को किस लेवल पे ले आए, आप सोचिए, आप हिंदुस्तानी हैं, ये तो फ्रॉइड की थियरी हो गई। माँ को इस लेवल पे ले आए और तब ये धंधे करते, क्योंकि व्यभिचार है, व्यभिचार करने से देवी उठ जाएगी और चाहे जो करो। यही तांत्रिकों ने कमाल करके रखी है कि त्रिकोणाकार अस्थि के नीचे में गणेश जी बैठे हुए अपनी माँ की लज्जा रक्षण कर रहे हैं। वो छोड़ करके उसको शिष्ण पे बिठा दिया तो हो गया, आपने माँ को कहाँ बिठाया? हिंदुस्तान में ऐसा आदमी मुश्किल से मिलेगा जो माँ की पवित्रता नहीं जानता है। यही सब सिखाते हैं शिष्ण में बैठी हुई, यही तो सब है। एक बार हमारे साथ हम कुछ यहाँ पर थोड़े से व्यक्ति पढ़े लिखे थे, जब मैगजीन बुक्स पर हम थोड़े से लोग पढ़ते हैं, खासकर हमारे भारत देश के अंदर जहाँ पर 80% लोग ABCD बैठे नहीं जानते, सुबह से शाम तक काम करके अपने जीवन 80 साल 70 साल गुजार देते हैं, तो इसका क्या हुआ? उन लोगों का जीवन बिल्कुल व्यर्थ गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस पर आपने क्या बोला?
नहीं, वो तो सभी ज्यादातर वो सहयोग में आते हैं बनिस्बत इसके कि जिन लोगों के पास समय है। जिनके पास समय वो तो क्लबों में रहते हैं, जिनके पास समय नहीं है वही आते हैं। लेकिन सहयोग की एक विशेषता ये है कि जब आप इसको प्राप्त करते हैं, जैसे हम देहातों में ज़्यादातर बेटे काम करते हैं, शहरों में कम, और देहात में जब लोग आते हैं पार हो जाते हैं, एक तो उनकी गंदी आदतें सब छूट जाती हैं, सब उनके व्यसन छूट जाते हैं और इतना आदमी डायनामिक हो जाता है कुछ पूछे। एक बार ऐसी जा रहे थे खेती पे, देखा एक खेत बड़ा लहलहा रहा था। हमने कहा ये किसका खेत है? तो कह ले एक सहयोगी का। मैं कहा अच्छा क्या किया? कह ले कुछ नहीं माँ, इसमें मैंने चरणामृत थोड़ा डाल दिया था मेरे इसमें, उसके वाइब्रेशन से ही ये इतना लहलहा गया। तो एक ऑस्ट्रिया के हमारे सहयोगी था, मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम इस पे एक्सपेरिमेंटेशन करो। उसने एक्सपेरिमेंट किया, वो इतना हैरान हो गया कि जब उसने पानी, सादा पानी दिया तो मेज पर उसने किया था, जिसको भुट्टा कहते हैं। भुट्टे का पेड़ इतना ऊंचा था, जिस वक्त उन्होंने वाइब्रेटेड पानी के इतना ऊंचा, उसके उसने फोटो बनाए। और ये बड़ा भारी एक साइंटिस्ट है जो कि यूएन में एम्प्लॉयड है, और उसने उस पर पेपर लिखा हुआ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम भेजने वाले, पर वहाँ किसके पूछने वाला, कौन देखने वाला? उनके टाइम ही नहीं, सबको दूसरी बीमारियां। यहाँ तो किसी को टाइम ही नहीं है ना। जो लोग पूरे दिन काम करते हैं उनको टाइम है भगवान के लिए, लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी रोटी 24 घंटे में से कम समय में कमा लेता है, उसी के दिमाग में ये अधिकतर बातें आती हैं खुराफाती कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। नहीं, उनके कम आती। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करता है उसको ज्यादा आती है बेटे। अपने काम को रखते हुए और किसी बात का ध्यान नहीं करता, इसका केवल उस व्यक्ति के जीवन अपने आप मोक्ष किसी ऊपर की शक्ति से वो अपने पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाता है। क्या ऐसा माना है? नहीं, ऐसा नहीं। जो लोग बहुत काम करते हैं, जिसको आप कह रहे वर्कहॉलिक जिसे कहते हैं, उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, जो नहीं, मतलब देहात में जो लोग हैं, जी हाँ, और देहात के लोगों की बात, अपना देश तो देहात में रहता है। हाँ, तो देहात के लोग जो हैं वो तो बहुत आसानी से पार हो जाते हैं और होने के बाद डायनामिक हो जाते हैं। लेकिन जो शहरों में वर्क अल्कोहलिक्स हैं, उनका इलाज तो कोई भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकते, वो तो बेकार है। लेकिन दूसरे जो कि जिनके पास फुर्सत ज़रूरत से ज़्यादा है, जैसे जो घड़ी बांध करके हमेशा घूमते हैं, उनसे पूछे कि मुझे लंदन जाने का है। भाई क्यों इतनी मारा मार क्यों? मुझे वहाँ जाकर बॉल अटेंड करने का। आधा टाइम आप सोच लीजिए, हम लोग अब हमारी उम्र अब 64वां साल हमारा चल रहा है, हमने ज़िंदगी काफ़ी देख ली। पहले न तो इतनी पार्टियां होती थी, न कुछ होता था, असली दोस्ती रहती थी। आजकल रोज़ ही पार्टी, इसके घर खाना खाने जाओ, उसके घर खाना खाने जाओ। लंदन में तो 5-5 रिसेप्शंस अटेंड करने पड़ते। टाइम बर्बाद करने का पूरा इंतज़ाम करने के बाद हम क्या कहें कि हमारे पास टाइम नहीं? टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सब चीज़ें सहूलियत से मिलने लगी। आपके सब चीज़ें इतनी सहूलियत हो गई, आपका खाना आसानी से पकने लग गया है, आपको चीज़ें इतनी सहूलियत से मिलती, लेकिन बर्बाद करने का इंतज़ाम भी बहुत हो गया। हम इतना टाइम बर्बाद करते हैं सुबह से शाम तक, जिसकी कोई हद नहीं। पर अगर कोई सोचे कि थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए देना है, तो इतने से क्षण में भी परमात्मा आपके साथ हो सकते। आप बोलिए। माँ जो सेक्स के द्वारा बच्चों को जन्म देती है, माँ सेक्स के द्वारा बच्चों को जन्म देती है, उनका क्या तो कहा जा सकता है, लेकिन आपने दूसरे प्रकार से अवांछनीय हो। माँ सेक्स से जन्म देती है, ये तो गलत स्टेटमेंट हुआ बेटा। स्टेटमेंट गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत। क्या कोई अस्तित्व तो है ही सेक्स का अपना आपने किसी कार्य से? नहीं, सेक्स बुरी बात तो मैंने नहीं कही, मैंने नहीं कही। लेकिन पत्नी के साथ सेक्स होता है, माँ के साथ तो नहीं। बच्चे को जन्म देते हैं। हाँ, बच्चों को जन्म देना सेक्स का काम नहीं, बच्चे को जन्म देना सेक्स का काम नहीं है। सेक्स तो पति पत्नी में होता है ना, बच्चे से तो नहीं होता। बच्चे से तो पवित्र रिश्ता है। हाँ, पत्नी होती है, लेकिन पवित्र रिश्ता है। माँ से तो पवित्रता है, ये तो मानना चाहिए। कुंडलिनी जागृत होने से क्या अंदरूनी गर्मी बढ़ती है और ये बारूनी जो बॉडी टेम्परेचर कम? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये तो गलत लोगों के पास जाइए जो कि माँ से ही खेलते हैं, उनको होता है।
जो गलत काम करते हैं उनसे ही होता है, जो इस तरह की चीजें करते हैं जिनका चरित्र स्वयं ठीक नहीं है उनसे होता है। वो लोग ऐसे लोगों के पास जाने से न जाने क्या क्या, एक साहब के तो पूरे यहाँ से यहाँ तक मैंने ब्लिस्टर देखे और कहले मेरी कुंडलिनी जागरूक थी। दूसरे था पागल जैसे दौड़ रहे थे और मैंने कहा क्या हो गया, कहले मेरी कुंडलिनी जागरूक हो गई। मैंने कहा ये कैसे, तो कहले बस जैसे कोई बरैया मुझे काट रही है, सब बरैया मेरे बदन में काट रही और सारी दुनिया भर में पागल जैसे घूम रहे थे। मैंने कहा ये किसके पास गए, कहले वो फलाने साहब थे तो उन्होंने मेरी कुंडलिनी जागरूक की। तो मैंने कहा उनकी हुई थी, कहले उनकी भी ऐसी हुई थी। मैंने कहा अच्छा तो फिर तुम क्यों गए उसके पास, जब उनकी ऐसी कुंडलिनी जागरूक थी तो वो तुम्हारी भी ऐसी करेगी। भाई जब सामने का आदमी ऐसा हो रहा है तो तुम कहे उसके पास गए। लेकिन इंसान बड़ा अजीब है, शराब खाने से आदमी आता है गिरता है उसके सामने और ये उसको लांग कर अंदर चला जाता है। इंसान की बुद्धि का क्या है। अगर वैसे ये कुछ ऐसे होते हैं जैसे बरैया काटनी, जैसे जब कुछ ऐसा साधना की तरफ जाता है हाँ, गलत चीज की तरफ चाहिए तो होगा ही, अगर मर्यादा आप लांघिए तो होगा ही, तो होता है ना। ये सब दुनिया भर की चीजें होती है पर वो तो गलत चीज है ना। गलत चीज से आप नहीं है क्या कुंडली जागृत हो रही है, अगर वो ऐसा कुछ हो रहा है ये बरैया काटने जैसी स्थिति आ रही है तो ये क्या उसका कोई पहचान है कि हाँ ये नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी पहचान एक ये है कि आपके सर में से यहाँ तालू में से ठंडी ठंडी हवा आती, हाथ में ठंडी ठंडी हवा, ये इसकी पहचान। चारों तरफ इसकी ठंडी शीत, उनको सलीलम सलीलम वर्णन है, सलीलम सलीलम, चारों तरफ ठंडा ठंडा सा नजर। ऐसा कोई शरीर में दर्द पैदा होती हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। दर्द वर्द कैसे, ये आपकी माँ है, वो सारा दर्द नहीं, जैसे ये कंपन पैदा नहीं होना नहीं चाहिए। अगर कोई गलत चीज हो अंदर तो थोड़ा कंपन हो जा सकता है, थोड़ा बहुत होता है। अगर कोई अंदर गलत चीज है उसको सही करने में थोड़ा बहुत होता है कंपन, लेकिन ऐसा कोई दुखदायी नहीं। ये कुंडली जागृति जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है, परमानेंट टाइम के लिए होती है? परमानेंट बेटे हाँ, और क्या। इसका अनुष्ठान क्या है? अब बता तरकीब इसकी। वही तो तरकीब भी तो बताने आए हैं। तरकीब तो जाने का वो कुछ होगा जब मालूम पड़ेगा। पहले इसका शुरुआत कैसे किया था इसमें पहले आपको यही बताना है। पहले इनके सवालात तो जान लीजिए। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही हैं। हम तो स्कूल में पहले जाकर के बैठे तो काका श्री राम जी हम तो सीखना चाहते हैं पहले, ये तो बड़ी बात है। बड़ी बात, वो बड़ी बातें काहे करने की, सही बात कह रहे हैं भाई। अगर आपको दिया जलाना है तो बताइए बटन कहाँ है, ठीक करो। बाद में सीखते रहेंगे कहाँ से लाइट आई, क्या हुआ। ठीक बात कह रहे हैं आप, बहुत सही आदमी है। यही है, यही जो मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान के देहातों में ये चीज। इसका बड़ा प्रूफ ये होगा सबसे कि जिस समय वो अनुभूति आएगी उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। हाँ, मस्तिष्क या दिमाग अपने आप कहेगा ये हो गया बस। उसमें किसी और आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए, हमें नहीं देने, बस सीधी बात। अभी आपके यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अनुभूति आ गई है, लेकिन अभी आपको नहीं आई। और सही बात है कि अनुभव शून्य की बात क्या की जाए, ये तो सब अनुभव शून्य बात है। तो अनुभव को पाए, जैसे आपने कहा ये तो बुजुर्ग हैं और ये समझदार आदमी, ये समझदारी की बात है, बिल्कुल समझदारी की बात। आपके विषय में पढ़ा था कि आप छूकर जो है कुछ एहसास करा सकते हैं। अरे बेटे उसकी जरूरत नहीं, वो किसी को किया होगा छू छा के तो उन्होंने लिख दिया होगा, लेकिन छूने की कोई जरूरत नहीं। पहले बहुत अच्छा हो गया, पढ़ा था 5 साल 10 12 साल पहले। हाँ, कोई कठिन जीव होंगे तो उनको छूना भी पड़ा होगा, क्या करें, कभी कभी तो हाथ तोड़ने पड़ते। इसका सुबह जल्दी जागने का वो जरूरी है। हाँ, कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए अवस्था भी है कोई? ये कोई नहीं, बचपन में या किसी विशेष एज में या उसे हो सकती है? कोई नहीं। अभी बच्चे को हो सकती है? सबकी, बच्चों की तो सबसे पहले होती है। कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पाता तो अच्छा, अब ये साहब एक और कह रहे हैं कुछ नहीं तो इनकी बात ये है ना कि जिस वक्त जागृति शुरू होगी तब आप ढूंढेंगे और कोई सवाल ये नहीं पूछा वो नहीं पूछा, इसलिए पहले आपको सेटिस्फाइड कर दे। हाँ, फरमाइए क्या करें। कुंडलिनी और आत्मा में संबंध क्या है? कुंडलिनी जो है ये आदिशक्ति है, आदिशक्ति का हमारे अंदर प्रतिबिंब है। और आदिशक्ति जो है ये परमात्मा की शक्ति है, और परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर आत्मा है।
समझ गए? परमात्मा की जो शक्ति है वो आदि शक्ति, सदाशिव की शक्ति को आदि शक्ति कहते हैं, परमात्मा की शक्ति। क्या कह रहे हैं? आत्मा की तलाश और कुंडलिनी की तलाश एक ही बात है। कुंडलिनी की तलाश क्या करने की? उसकी जागृति करने की, और वही खोज के आपकी आत्मा ला करके आपके अंदर जागृत कर देगी। उसकी तलाश करने की जरूरत है, किसी चीज की तलाश नहीं। जैसे कुंडली आगे चक्र से चोर करने लगे तो रास्ते पर झुके नहीं रहते होंगे। कुंडलिनी जैसे कुंडली आगे चक्र में चोर करने लगे, हाँ, रास्ते के चक्र तो झुके नहीं रहते होंगे। रास्ते के कुंडली आज्ञा चक्र पे चोट करने लगे तो जो रास्ते के चक्र हैं वो अछूते नहीं रहते होंगे। सब खोलने पड़ते हैं। आगे अगर आपका पकड़ा है तो उसको खोलेंगे, देखते हैं कहाँ है कुंडलिनी। सब खोलने का काम तो करने का है, वही तो काम है। चक्र में पहुंच हो जाए तो मतलब रास्ते के चक्र में वो भी डायरेक्ट आगे चक्र पे पहुंचा जा सकता है। डायरेक्ट आपके सहस्त्रार पे पहुंचाएंगे, आगे चक्र क्या बात। रास्ते के चक्र सक्रिय होंगे तभी तो ऐसा होगा। या रास्ते के चक्र, हाँ, रास्ते में जो चक्र है जो दो सारे उसमें से सबका वो षटचक्र छेदन करती हुई तत्क्षण यहाँ से निकल आएगी। सीधा ही आज्ञा चक्र पे पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, यहाँ से निकलेगी साहब, तालु से, ब्रह्मरंध्र से, ब्रह्मरंध्र से निकलेगी, तालु को छेदती है, वो षटचक्र भेदन करती है, आज्ञा चक्र पे नहीं रुकती है, तो खिड़की है सिर्फ, यहाँ से बाहर निकल आती। अच्छा बेटी बैठो, कुछ तो जानते। हाँ, ये बैठे हैं, दो चार इनकी निकल आई है, इनसे तो पूछ लीजिए। क्रिया करने में किसी का मतलब इक्विलिब्रियम हो सकता है, मतलब क्या नहीं होता? यानी आदमी को अपना अरे नहीं साहब, आप सुकृत हो जाते, विकृत क्या होंगे? कोई जरूरी थोड़ा है कि हर आदमी जो है उसको रियलाइज करके जो है अपने आप को इक्विलिब्रियम में रख सके। क्यों नहीं? कोई आदमी शायद ऐसे भी होता है कि जो उसको प्राप्त नहीं कर पाए और अपने आप को क्लोज कर दे, विकृत हो जाए, ये कैसे होगा? उसको आपसे मुझे आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे समझ लीजिए आपने बीज को बोया, तो वो क्या बीज जब अंकुरित होता है तो वो विकृत कैसे होगा? बीज तो कहीं उगते भी नहीं उगते तो नहीं, वैसा तो है ही, कुछ लोग तो पार नहीं होते, ये तो बात सही है, नहीं होते। चलो मेहनत करेंगे, आज नहीं होंगे कल हो जाएंगे, कल नहीं होंगे परसों होंगे, हम तो मेहनत के लिए बैठे हुए हैं। उसमें घबराने कौन सी बात है? आप जरूरत से ज्यादा घबरा आप पार हो जाइएगा, बस पहले पार हो जाओ अब बस। अच्छा बोलो क्या बात, क्या करें? जागृति का तरीका वही तो बता रहे हैं, अभी उसके लिए तो समय नहीं दे रहे हैं, पहले इधर उधर की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, बस वही बात ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि पहले जागृति होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये तो सही बात।